नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष का जो सेकंड पेपर है उसमें सांख्यिकी, और सांख्यिकी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे सांख्यिकी श्रेणियों के बारे में। स्टैटिस्टिकल सीरीज स्टैटिस्टिकल सीरीज निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, ये काल अनुसार व्यक्ति अनुसार दो भागों में इनको विभाजित किया गया है। अब समय अनुसार, स्थान अनुसार, परिस्थिति अनुसार और व्यक्तिगत, खंडित और सतत, इस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। जो कालानुसार सीरीज है वो समय के आधार पर, जैसे माह, सप्ताह, दिन इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत समंकों का व्यवस्थित क्रम कालानुसार श्रेणी कहलाता है। इसमें समय के किसी मापन माह भी, वर्ष भी, सप्ताह भी, दिन भी आदि के आधार पर उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। दूसरा प्रकार बताया गया है इसमें स्थान अनुसार। स्थान अनुसार में स्थानिक या भौगोलिक आधार पर इस श्रेणियों को क्रमबद्ध किया जाता है। इसमें विभिन्न स्थान, विभिन्न राज्य, एक देश के विभिन्न राज्य हो सकते हैं, विश्व के विभिन्न देश हो सकते हैं, उनके आधार पर श्रेणियों को बना करके उनका आकलन किया जाता है। तीसरा परिस्थिति अनुसार, जब समंक श्रेणी का निर्माण किसी परिस्थिति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है तो उसे परिस्थिति श्रेणी कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों की ऊंचाई, मजदूरी की आय के आंकड़े, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आंकड़े आदि के आधार पर। दूसरा जो प्रकार है वो है रचना के आधार पर, जिसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिगत सीरीज। व्यक्तिगत सीरीज में जो दिया हुआ है टेबल में, इसमें प्रत्येक पद का अलग अलग व्यक्तिगत माप दिया जाता है, उसे किसी वर्ग या समूह में नहीं रखा जाता। यदि 50 विद्यार्थियों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग प्राप्तांक लिखे जाएं, या फिर 10 परिवारों में से प्रत्येक की मासिक आय को अलग अलग से लिखा जाए, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। फैमिली है 6 ABCDEF और प्रत्येक की इनकम लिखी जाए, जैसे 2500, 1750, 18,000, 5,000, 10,000, 2,000 इत्यादि जो आंकड़े लिखे जाते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत माप होते हैं। अब व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार भी हो सकते हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं, अन्य जो भी इकाई अपन लें, उसके आधार पर जब सीरीज बनाई जाती है तो व्यक्तिगत सीरीज कहलाती है। दूसरी है खंडित सीरीज, जिसे विच्छिन्न सीरीज भी कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रीज या डिसकंटिन्यूअस सीरीज। इसमें समंकों को उसी श्रेणी को खंडित या विच्छिन्न श्रेणी कहते हैं जिसमें प्रत्येक इकाई का यथार्थ माप किया जा सके, अर्थात विभिन्न पदों के चर मूल्यों में निश्चित अंतर होते हैं। इसमें पद अधिकतर पूर्णांकों में होते हैं और अन्य इनके अनेक विभाग या उपविभाग नहीं होते हैं, जैसे दुर्घटना, व्यक्ति, पृष्ठ संख्या, बच्चों की संख्या आदि खंडित सीरीज के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है, इसमें नंबर्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों की संख्या दी हुई है, और नंबर्स ऑफ हाउस होल्ड, प्रत्येक परिवार में कितने कितने बच्चे हैं। 0 बच्चों वाले परिवार डैश है, 1 बच्चों वाले 15, 2 बच्चों वाले 37, 3 बच्चों वाले 85, 4 बच्चों वाले 109 और 5 बच्चे वाले 51। इस तरह 300 बच्चों के आंकड़े एकत्रित किए गए थे। ये जो सीरीज बनती है ये डिस्क्रीट सीरीज या खंडित सीरीज कहलाती है। तीसरा होता है जिसे अखंडित सीरीज कहते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें एक तरफ वर्ग होते हैं और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी होती है। अब खंडित सीरीज, सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज में ये इसके खंडित सीरीजों के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें विभिन्न पदों के मूल्यों में निरंतरता अविच्छिन्नता होती है। ये मूल्य बहुत थोड़े से अंश में बदलते हैं, कुछ इनको वर्गों में रखा जाता है। वर्गों में होने वाली संख्या को वर्ग आवर्ती के रूप में लिख दिया जाता है। वर्गों में प्रस्तुत किए जाने वाले मूल्यों के यथार्थ माप स्पष्ट नहीं होते हैं, उन्हें किसी एक वर्ग में स्थान दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट दी हुई है और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो इस ग्रुप में, इस वर्ग में कितने स्टूडेंट हैं वो अखंडित सीरीज में आता है। जैसे 150 से 155 सेंटीमीटर के मध्य बच्चों की संख्या है 2, तो जो 2 बच्चे हैं वो 150 से 155 वाले वर्ग में हैं, 155 से 160 वाले वर्ग में है 6। इस प्रकार से ये दिया जाता है। 160 से 165 वाले वर्ग में हैं 16 बच्चे, 165 से 170 वाले वर्ग में हैं 9 बच्चे, 170 से 175 वाले वर्ग में हैं 4 बच्चे और 175 से 180 वाले वर्ग में हैं
3 बच्चे। तो इस प्रकार से ये सीरीज़ को प्रस्तुत किया जाता है इसमें। और प्रत्येक वर्ग में वर्ग का ऊपर का मूल्य और दूसरे वाले वर्ग का निम्न मूल्य, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब देखते हैं अपन सारणीयन, टेबुलेशन। टेबुलेशन में खाने होते हैं, पंक्तियाँ होती हैं, और सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक के बाद उसमें उसका उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में लिखा जाता है। इसके मुख्य बाद खाने और पंक्तियों के अनुशीर्षक लिखे जाते हैं। फिर रेखाएं खींचना या रिक्त पद जोड़ना होता है, पदों का व्यवस्थीकरण होता है, और लास्ट में टिप्पणियाँ होती हैं, और उसके बाद स्रोत होता है। और शीर्षक जो पंक्ति और खानों के जो शीर्षक और उपशीर्षक हैं, उनके आधार पर इसमें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इस प्रकार सारणी है, ये भी कई प्रकार की होती हैं। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक तो सामान्य उद्देश्य वाली, एक विशेष उद्देश्य वाली। सामान्य उद्देश्य वाली जो सीरीज होती हैं उसमें समंकों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्तिगत इकाइयाँ पाठक द्वारा तुरंत प्राप्त की जा सकें। और विशेष उद्देश्य वाली सीरीज जो होती हैं उसमें सारणियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वो विशेष उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। विशेष उद्देश्य वाली अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। दूसरी जो होती हैं वो मौलिकता के आधार पर होती हैं। मौलिकता यानी कि एक तो मौलिक श्रेणी होती है जिसे प्राथमिक श्रेणी कहते हैं, ये उसी रूप में प्रस्तुत की जाती है जिस रूप में आंकड़े होते हैं, प्राइमरी डाटा होते हैं। और दूसरी होती है व्युत्पन्न सारणी। जो मौलिक सारणी होती है उसके आंकड़ों को विभिन्न प्रकार से योग, प्रतिशत, अनुपात, गुणांक, माध्य आदि के रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न सारणी कहते हैं। तीसरी होती है रचना के आधार पर सारणी। इसमें सरल सारणी भी होती है जिसे एक गुण वाली सारणी भी कहते हैं, जिसमें केवल एक ही विशेषता, एक ही गुण की व्याख्यान किया जाता है। दूसरी होती है जटिल सारणी, जिसमें अनेक गुणों का व्याख्यान किया जाता है, जिसमें द्विगुण वाली भी होती हैं और त्रिगुण वाली भी होती हैं, और बहुगुणी सारणी भी होती हैं। तो इस प्रकार से इन सारणियों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे रचना के आधार पर देखें तो हम एक गुण वाली सारणी में एक आयु वर्ग है और व्यक्तियों की संख्या, इस सामान्य एक गुण वाली सारणी है। दूसरा द्विगुण वाली में आयु वर्ग और व्यक्तियों में भी पुरुष और स्त्री, ये द्विगुणी सारणी हो गई। और त्रिगुण सारणी में पुरुष और स्त्री में भी साक्षर और निरक्षर और उनका योग। तो इस प्रकार ये 3 गुण हो गए, पुरुष, साक्षर और निरक्षर, आयु वर्ग के आधार पर। और बहुगुणीय सारणी होती है जिसमें आयु वर्ग भी है, पुरुष भी है, साक्षर और निरक्षर भी है, और इसमें भी फिर अनेक राज्यों के बारे में, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस तरह से उनका वर्गीकरण किया जाए तो बहुगुणीय सारणी कहलाती है। तो इस प्रकार सारणियों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और इसमें जो शीर्षक, उपशीर्षक होते हैं उनके बारे में विस्तार से विवेचन किया जाता है। नीचे टिप्पणी होती हैं और उसके पश्चात स्रोत के बारे में बताया जाता है। तो सारणियों में जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि व्यवस्थित जो प्रस्तुतिकरण हो एकदम सुव्यवस्थित हो, संक्षिप्त हो, समस्याओं का स्पष्टीकरण हो, और आपस में तुलना की सुविधा उसके अंतर्गत दी हुई हो, ताकि सारणियों को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा सके। तो ये सारणी है। सारणी को बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए, खाने और पंक्तियाँ हों जिसमें उपशीर्षक भी स्पष्ट हों, रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए, आपस में तुलना होनी चाहिए, और व्युत्पन्न समंक हो उसको भी पास वाले खाने में रखा जाना चाहिए। विशेष महत्व के जो आंकड़े होते हैं उनको अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। टिप्पणी होनी चाहिए, और स्रोत या उद्गम के बारे में विस्पष्टीकरण होना चाहिए कि कहाँ से सारणी प्राप्त की गई है। इस प्रकार वर्गीकरण और सारणियन स्टैटिस्टिक्स के मूलभूत अंग हैं, और इनको अच्छी तरह से समझना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।